आज का पहला प्रश्न है, जिस प्रकार बादल का पानी से संबंध है उसी प्रकार संबंध है ए. चंद्रमा और अंधेरे का, बी. पेड़ और पानी का, सी. तारे और अंधेरे का, डी. सूरज और गर्मी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. सूरज और गर्मी का, क्योंकि जिस प्रकार बादल पानी गिराते हैं उसी प्रकार सूरज गर्मी देता है। दूसरा प्रश्न है, जिस प्रकार BOQD को ERTG लिखा जाता है उसी प्रकार ANPC को लिखा जाएगा। ए. DQSF, बी. FSHU, सी. SHFU, डी. DSQF। अब हमें इस प्रश्न में जो सबसे पहले है BOQD किस प्रकार से ERTG के साथ संबंधित है, पहले ये समझना होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, BOQD जो है, अब इसमें जो BOQD के जो चारों जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर मैं क्या करता हूँ B को 3 स्थान आगे बढ़ाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा E में। O को अगर 3 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो R में, और Q को 3 स्थान आगे बढ़ाने पर T में, और D को अगर मैं 3 स्थान आगे बढ़ाता हूँ तो किस में इंक्लूड हो जाएगा, G में। तो अगर देख पाएंगे आप तो BOQD जो है 3 प्रत्येक अल्फ़ाबेट्स को आगे बढ़ाने पर किस पर इंक्लूड हो रहा है, ये हो रहा है इंक्लूड ERTG में। उसी प्रकार जो हमारे पास दिया हुआ अगला है ANPC है, इसके प्रत्येक अल्फ़ाबेट को अगर आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने पे जो भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ANPC से संबंधित होगा। तो यदि अगर आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ANPC जो हमारे पास है, अगर मैं A को 3 स्थान आगे बढ़ाता हूँ तो वो किस में इंक्लूड होगा, D में, N हो जाएगा Q में, P हो जाएगा S में, और C हो जाएगा F में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A. DQSF। अगला तीसरा प्रश्न है, 12 संबंधित है 2 से, तो 45 संबंधित होगा A. 28 से, B. 22 से, C. 20 से, D. 16 से। इस प्रश्न में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 12 2 से किस प्रकार संबंधित है। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि हम 12 को देखें तो 12 में 2 अंक होते हैं, 1 और 2। यदि मैं इनका गुणनफल करूं तो उसका उत्तर आता है 2। तो जैसा कि आपने अभी देखा, तो 12 जो 2 से संबंधित है वो किस प्रकार से है, यानी 12 के अंकों का गुणनफल जो आता है वो आता है 2। उसी प्रकार से संख्या 45 का भी हम क्या कर लेंगे, वो संबंधित संख्या ज्ञात कर लेंगे। यदि 45 को देखें तो 45 संख्या में हमारे पास अंक आते हैं 2, 4 और 5। यदि हम इनका गुणनफल करें तो उसका उत्तर आता है 20। तो अतः इस दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा C. 20। चौथा प्रश्न है, एक विशेष प्रकार से स्टैक शब्द को HGZT, हॉर्न को SLIM लिखा गया है, उसी कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। A. NLGMI, B. MLIGS, C. MGLIS, D. NLGIS। इस प्रश्न में नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, उसके लिए स्टैक को किस प्रकार से HGZT लिखा गया है और हॉर्न को SLIM लिखा गया है, यह जानना होगा। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो STAG जो है, यदि इनके मैं चारों अल्फ़ाबेट्स को लूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यदि हम अल्फ़ाबेट्स को अगर हम क्या करें, अगर उनके पैटर्न में लिखें यानी क्रमवार लिखें, तो A जो होता है पहले नंबर पे, B होता है दूसरे नंबर पे, C होता है तीसरे नंबर पे, इस प्रकार से Z तक लिखा जाए तो Z जो आता है वो आता है 26वें नंबर पे। तो यदि अगर आप देखें तो इनका क्रम अगर देखते हैं तो S का क्रम आता है 19वां, T का क्रम आता है 20वां, A का क्रम मैंने अभी आपको बताया पहला, और G का क्रम आता है 7वां। यदि मैं इनके क्रम को उल्टा कर दूं, जैसा कि आपने देखा भी कि STAG को अगर हम क्या लिख पा रहे हैं, कोड में लिख रहे हैं HGZT। तो HGZT को देखें तो यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर क्रम उल्टा कर दें, यानी Z को अगर हम 1 कहें और A को हम 26 कहें, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो उस क्रम में H जो होगा वो नीचे से ऊपर को 19वां क्रम होगा उसका, G का 20वां, Z का पहला क्रम होगा और T का 7वां क्रम। उसी प्रकार से हॉर्न का देखें तो हॉर्न में अगर यदि आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे को
एच का होता है 8वां क्रम, ओ का होता है 15वां, आर का होता है 18वां और एन का होता है 14वां। यदि मैं इनके क्रम को उलट दूं, यानी जो इसका कोड में लिखा गया है हॉर्न को SLIM लिखा गया है, यदि SLIM को अगर इसका क्रम बदलने का मतलब है, यदि मैं नीचे से ऊपर की तरफ क्रम देखूं तो नीचे से ऊपर की तरफ में S का क्रम आता है 8वां, L का 15वां, I का 18वां और M का 14वां। तो इस प्रकार से हॉर्न को जो हम कोड में लिखा जाता है SLIM लिखा गया है और STAG को है कोड में HGZT लिखा गया है। अब यदि अगर आप स्टैग और हॉर्न के जो शब्दों को हमने कोड में बदला है, अगर यदि आप ये समझ गए हैं, तो यानी हम अब नॉर्थ को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नॉर्थ को किस प्रकार से बदला जाएगा। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि ये नॉर्थ के प्रत्येक अल्फ़ाबेट्स को अगर अलग अलग करें हम, तो यानी अगर मैं एन को, अब सबसे पहले आपको समझना है नॉर्थ जो हमारे पास शब्द लिखा गया है, इसमें जो क्रम आएगा वो ऊपर से नीचे को, यानी ए से जेड की तरफ आएंगे तो उसका क्रम होगा ए से, ए हो गया पहला, बी हो गया दूसरा, इस प्रकार से जेड तक आएगा क्रम नीचे को, जेड का 26वां क्रम ऐसे आएगा। तो यदि ऊपर से नीचे को देखें तो एन का क्रम होता है 14, ओ का होता है 15वां, आर का 18वां, टी का 20वां और एच का होता है 8वां। अब हमें क्या समझना होगा, अब हमें जो इसको अगर मैं इसको उलट दूं, उलटने का मतलब है यानी मैं क्रम को बदल दूं। अब मैं क्रम नीचे से ऊपर की तरफ देखूं, यानी जेड को पहला, वाई को दूसरा, इस प्रकार से क्रम अगर हम बदल दें तो बदलने पर देखना है कि 14वां क्रम किसका आता है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर 14वां क्रम आता है एम का, 15वां क्रम आता है एल का, 18वां क्रम आता है आई का, 20वां क्रम आता है जी का और 8वां क्रम आता है एस का। तो इस प्रकार से नॉर्थ को जो कोड में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा MLIGS, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। 5वां प्रश्न है, न्यूमेरल को कोड में UEALRMN लिखा जाता है तो अलजेब्रा को क्या लिखा जाएगा, A, B, C या D। इस प्रश्न में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि न्यूमेरल को किस प्रकार से कोड में बदला गया है। यदि हम इसको समझ जाएं तो हम अलजेब्रा को भी आसानी से बदल सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने न्यूमेरल के प्रत्येक अल्फ़ाबेट को यहाँ पे नंबर दे दिए हैं। तो यानी हमने N को 1, U को 2, M को 3, E को 4, R को 5, A को 6 और L को हमने 7 नंबर दिया है। अब क्या करते हैं, यानी इसको जब कोड में बदला गया है तो आप देखेंगे कोड में बदलने पर जो अल्फ़ाबेट न्यूमेरल में है वही अल्फ़ाबेट हमारे पास के कोड में भी यूज़ किए गए हैं, यानी अल्फ़ाबेट वही है, बस इसके सीक्वेंस आगे पीछे है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे अगर इसको वो करते हैं हम, अगर मिलान करें तो देखो आप यहाँ पे न्यूमेरल में U जो है दूसरा है और हमारे पास इसके कोड में जो U है वो पहला है, E चौथा है, A छठवां है, L सातवां है, R पाँचवा है, M तीसरा है और N पहला है। यानी जो हमने ऊपर जो सीक्वेंस दिया है वही यहाँ पे हमारे पास है, अल्फ़ाबेट्स वही हैं, बस वो अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, अलजेब्रा को भी इसी दिए गए पैटर्न में इंक्लूड करके कि अलजेब्रा का कोड क्या होगा। अब हम यह बिल्कुल समझ चुके हैं किस प्रकार से न्यूमेरल का कोड निकाला गया है, उसी प्रकार से हम अलजेब्रा का भी कोड निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसा हमने अभी न्यूमेरल को नंबर दिए थे उसी प्रकार हमने अलजेब्रा के अल्फ़ाबेट्स को भी हमने यहाँ पे नंबर दिए हैं। सेम प्रोसेस हमने क्या किया है, अलजेब्रा में A को 1, L को 2, G को 3, E को 4, B को 5, R को 6 और A को 7। उसी प्रकार हमने इनको भी नंबर दे दिए 1 से लेकर 7 तक। अब हम क्या करेंगे, जैसा न्यूमेरल के कोड चेंज हुआ है उसी प्रकार इसको भी करेंगे, यानी जैसा न्यूमेरल में आए थे नंबर, कोड वाइज नंबर, वही कोड वाइज नंबर हम पहले यहाँ नीचे लिख लेंगे। हमने क्या कर लिया है, 2 4 6 7 5 3 1 लिख लिया है। अब हम क्या कर लेंगे, अब इन नंबरों पे ऊपर देखेंगे कि जो हमारे पास अभी हमने यहाँ नीचे नंबर लिखे हैं, इन नंबर पे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 2 पे है L, 4 पे E, 6 पे R, 7 पे A, 5 पे B, 3 पे G और 1 पे है A। तो इस प्रकार से अलजेब्रा का जो सही उत्तर होगा वो होगा D। 6वां प्रश्न है, दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह छांटिए
जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता हो। जिसमें हमें इसमें जो सेट दिया गया है वो दिया गया है 8, 56 और 72। तो सबसे पहले यह तीनों की तीनों संख्याएं आपस में कैसे संबंधित है, पहले हम ये समझेंगे। तब जाके हम दिए गए जो 4 हमारे पास वैकल्पिक समुच्चय हैं उनमें हम फिर जांच करेंगे कि वह किस प्रकार से दिए हुए सेट के साथ मेल खाता है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 8, 56 और 72 जो हमारे पास है, अगर यदि हम बात करें 56 और 72 की, तो यह दोनों के दोनों गुणज हैं 8 के। तो 56 जो है वो 8 से विभाज्य है 7 बार में, और 72 जो है वो है 8 से 9 बार में विभाज्य है। तो हमें एक ऐसा सेट ढूंढना है जो क्या होगा, अपने दूसरे और तीसरे एलिमेंट से 7 और 9 बार में इसको विभाज्य करेगा। तो यदि हम बात करें पहले ऑप्शनल की, तो पहले ऑप्शन में देखेंगे आप, तो 7 से जो 56 है वो 8वीं बार विभाज्य है, तो जो कि हमारे पहला जो हमारा दिया गया है वो सेट के साथ मेल नहीं खा रहा है। यदि हम दूसरे की बात करें, तो दूसरे वाले में जो 3 है, 3 से जो 15 है वो विभाज्य है 5 बार में, यह भी हमारा मेल नहीं खा रहा है। तीसरे की बात करें हम, तो तीसरे में जो 6 है, 6 से जो है 42 जो है वो 7वीं बार विभाज्य है, इसमें इसने पहला पैटर्न मैच किया है। यदि दूसरे की बात करें, दूसरा वाला जो हमारे पास वो सही मेल खा रहा है, इसमें भी जो है 54 जो है वो 6 से 9 बार में विभाज्य है। तो यानी हमारा जो दिया गया हमारा जो सेट है 8, 56, 72, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 6, 42 और 54। 7वां प्रश्न है, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है? ए, गति, बी, माल, सी, सड़क, डी, ट्रैफिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, माल। जिस प्रकार बैंक के द्वारा धन का विनिमय होता है उसी प्रकार परिवहन के द्वारा माल का यातायात होता है। 8वां प्रश्न है, जिस प्रकार नदी का संबंध बांध से है उसी प्रकार यातायात का संबंध है। ए, संकेतक, बी, वाहन, सी, गति, डी, विथिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, संकेतक। जिस प्रकार बांध बनाकर नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है उसी प्रकार संकेतकों के माध्यम से यातायात को नियंत्रित किया जाता है। 9वां प्रश्न है, जब रोड को कोड में 24 लिखा जाता है तो लेन को क्या लिखा जाएगा? ए, 11, बी, 18, सी, 19, डी, 14। आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इस प्रश्न में रोड को किस प्रकार से कोड में 24 लिखा गया है। तो जैसा कि आप सभी हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने रोड के अल्फ़ाबेट्स को हमने कॉलम में लिख लिया है। तो यदि अगर आप देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स में जो क्रम होता है ए से लेकर जेड का ऊपर से नीचे को, तो उसमें जो आर का क्रम आता है वो होता है 18, ओ का होता है 15, डी का होता है 4, ई का होता है 5। अब यदि इनके आप क्रम को देखें तो 18 में जो अंक दिए गए हैं वो हमारे पास 2 अंक हैं, 1 और 8। यदि हम इनका योग करते हैं तो वो आता है 9। अब यदि हम 15 में अंक देखें तो 15 में भी 2 अंक हैं, 1 और 5, और यदि इनका योग करें तो वो आता है 6। अब यदि बात करें 4 की, तो 4 में एक ही अंक है, दूसरा कोई अंक नहीं है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 0 + 4 = 4। सेम प्रोसेस 5 में भी इसी प्रकार हो जाएगा, एक ही अंक है, तो इसमें हो जाएगा 0 + 5 = 5। अब यदि हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास इसमें जो इनके अंकों का योग जो आया है, यदि हम इनको देखें तो इन आपस में जोड़ने पर जो कुल योग आता है वो आता है 24। 9 + 6 + 4 + 5 बराबर आता है 24। तो इस प्रकार से आया है रोड जो शब्द है, यानी जो हमें रोड यहाँ वर्ड दिया गया है इसे कोड में 24 लिखा गया है। इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, लेन को भी हम क्या कर लेंगे, कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने रोड की ही तरह लेन को भी हमने कॉलम में यहाँ पे क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर लिया है। अब यदि आप एल का क्रम देखें ऊपर से नीचे को, तो वो आता है 12वां, ए का पहला, एन का 14वां, ई का 5। अब इनके अंकों का योग करें यदि हम, तो 12 में जो अंक है हमारे पास 1 और 2 है, तो वो होता है 3। इनके अंकों का योग आया 3, 1 का है हमारा 1 ही रहेगा। 14 के अंकों का योग करेंगे तो 1 और 4 हो गया 5, और 5 को अगर करेंगे हम तो 5 का आएगा 0 + 5 = 5।
अब यदि इनके अंकों का योग करें हम तो यानी 3 + 1 + 5 + 5 करें तो कुल योग आता है 14। तो अतः अगर यदि देखें तो यानी जो लेन को अगर हम कोड में बदलेंगे तो वो आएगा 14। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी 14। जिस प्रकार E/H का मान 22/19 है उसी प्रकार B/I का मान होगा A 24/17, B 25/18, C 3/7, D 17/19। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि E/H का मान 22/19 कैसे आया। तो यदि अगर आपने अंग्रेजी में वर्णमाला पढ़ी है तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यदि हम ऊपर से नीचे को अगर आते हैं जैसे ए का पहला क्रम आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ऐसे 1 2 3 करके इनके क्रम बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ का इस्तेमाल होगा हमारे पास। यदि बात की जाए ई की तो ऊपर से नीचे की तरफ ई का जो क्रम आता है 5वां। लेकिन अगर वही बात की जाए नीचे से ऊपर की तो नीचे से ऊपर में जो 5वां क्रम आता है वो आता है वी का। अगर हम जेड से ऊपर की तरफ बढ़े उल्टा सीक्वेंस, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 5वां इस समय क्रम आता है वो आता है वी का। यानी ई का अपोजिट हुआ वी। अगर हम बात करें कि अब वी का जो क्रम आया नीचे से ऊपर को आया तो वी जो कहलाएगा वो कहलाएगा ई का विपरीत। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर से नीचे वी का क्रम जो होगा तो ऊपर से नीचे को जो वी का क्रम आता है वो आता है 22वां। इसी प्रकार से हम एच का ले लेंगे तो एच का जो विपरीत होता है हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो होता है एस। और एस का क्रम जो ऊपर से नीचे को यानी ए से लेकर हम जब नीचे एस तक आएंगे तो उसका जो नंबर आता है वो आता है 19। इस प्रकार से आया हमारे पास E/H का जो हमारे पास मान आया है वो आया है 22/19। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर B/I का मान भी निकाल लेंगे। अब यदि B/I की बात की जाए तो B का विपरीत होता है Y और Y का जो मान ऊपर से नीचे को होता है वो होता है 25। अगर I की बात करें तो I का जो एकदम विपरीत जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो होता है R और R का क्रम जो ऊपर से नीचे को जो होता है वो होता है 18। तो इस प्रकार से B/I का जो हमारे अनुपात निकलेगा यानी जो मान आएगा वो आएगा 25/18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है B 25/18।